नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मालिनी और आप देख रहे हैं फिल्म ग्रिड। के पॉप डीमन हंटर्स की कहानी शुरू होती है एक धमाकेदार कॉन्सर्ट से, जहां हजारों की भीड़ हंटर्स एक्स नाम की अपनी फेवरेट के पॉप बैंड का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। लेकिन जैसे ही स्टेज पर अंधेरा छाता है और रोशनी टिमटिमाती है, कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। एक ऐसे समय में जब डीमंस इंसानों की आत्माओं को चुराकर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इन्हीं अंधकार भरे समयों में कुछ ऐसे इंसान पैदा हुए जिनकी आवाजों में जादू था जो अंधकार को हरा सकती थी। इन्हीं में से बने डीमन हंटर्स, जो तलवारों या हथियारों से नहीं बल्कि संगीत से लड़ते हैं। हर पीढ़ी में 3 नए हंटर चुने जाते हैं और जब ये साथ में गाते हैं तो उनकी आवाज से ऐसा बैरियर बनता है जिसे कोई भी डीमन पार नहीं कर सकता। इस जनरेशन की हंटर्स को ट्रेन कर रही है सेलिना, एक पूर्व हंटर जो अब मेंटोर बनी हुई है। उसने 3 टीनेज लड़कियों को चुना है, मीरा, जॉय और रूमी। इन तीनों ने मिलकर बनाया है हंटर्स एक्स, एक के पॉप बैंड जो सिर्फ अपने म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि अपनी छुपी हुई शक्ति के लिए भी मशहूर है। मीरा है लीड डांसर और बैंड की विजुअल आइकन, रिबेलियस और फैशन फॉरवर्ड। जॉय है रैपर जो अमेरिका में पली बढ़ी है और ठेठ एटीट्यूड के साथ आती है। और रूमी लीड सिंगर जिसकी सोलफुल आवाज सबका दिल छू जाती है। उसकी माँ एक हंटर थी और पिता एक डीमन। लेकिन ये बात सिर्फ सेलिना जानती है। कहानी वापस लौटती है उसी बड़े कॉन्सर्ट में जहां तीनों लड़कियां प्लेन में हैं, खाने में मस्त, पर अचानक उन्हें महसूस होता है कि फ्लाइट गलत दिशा में जा रही है। जब पता चलता है कि प्लेन का क्रू असली नहीं बल्कि ड्रेस्ड अप डीमंस हैं, तब शुरू होती है एक जबरदस्त हवा में लड़ाई। तीनों लड़कियां अपने हथियार और म्यूजिक पावर से डीमंस को हराती हैं और प्लेन से कूदकर सीधा स्टेज पर धमाकेदार एंट्री करती हैं। पर असली खतरा अभी बाकी है। डीमन वर्ल्ड में डीमन किंग अपने सिपाहियों की हार से गुस्से में है और तभी आता है जिनू, एक रहस्यमय डीमन जो कहता है कि वो हंटर्स को उन्हीं की दुनिया में हराएगा, उनके फैंस के बीच। उसका प्लान है एक डेमोन बॉय बैंड बनाना, साजा बॉयज। उनकी एंट्री होती है स्टाइल में हैंडसम फेसेस, किलर वोकल्स और हिप्नोटिक चार्म के साथ। धीरे धीरे वो लोगों की आत्माएं चुराने लगते हैं बिना किसी को पता चले। इस बीच रूमी अपनी आवाज खो देती है। डॉक्टर के पास ले जाया जाता है लेकिन टॉनिक सिर्फ ग्रेप जूस निकलता है। उसकी असलियत कि वो हाफ डीमन है उसे अंदर से तोड़ देती है। वो अपने दोस्तों से भी छुपा रही है, पर दिल में डर है कि अगर सच सामने आया तो वो उसे छोड़ देंगे। दूसरी ओर साजा बॉयज का चार्म बढ़ता जा रहा है। जब एक बार हंटर्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं तो ये पूरी चाल साबित होती है। एक वाटर डीमन ट्रैप में फंस जाती हैं। उसी दौरान जिनू को रूमी के डीमन निशान का पता चलता है, लेकिन वो उसकी मदद करता है, उसे छुपाता है और खुद के दर्द की कहानी सुनाता है, कैसे उसने डीमन किंग के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। धीरे धीरे रूमी और जिनू के बीच कनेक्शन बनता है। वो उसे कहती है, अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो तो आइडल अवार्ड्स की रात हमारी मदद करो। जिनू मान जाता है, पर एक शर्त के साथ। अब आता है आइडल अवार्ड्स का दिन। मंच सज चुका है, स्टेज तैयार है, पर जैसे ही हंटर्स परफॉर्म करने आती हैं, एक डीमन उनका राज खोल देता है। रूमी की ड्रेस फट जाती है और उसके डीमन निशान सबके सामने आ जाते हैं। मीरा और जॉय उसे पहचानने से इनकार कर देती हैं। वो टूट जाती है, दौड़कर मंच से उतरती है, रोती है और जिनू को ढूंढती है, लेकिन जिनू भी उसे धोखा देता है। वह बताता है कि वो तो शुरू से ही उसका भरोसा जीतकर उसे इस्तेमाल करना चाहता था। अब डीमन किंग पूरी दुनिया की आत्माएं चूसने को तैयार है। रूमी सेलिना के पास जाती है और कहती है, मुझे मार दीजिए, मैं अब लड़ नहीं सकती। लेकिन सेलिना कहती है, तू अब भी सब कुछ ठीक कर सकती है। आखिरकार रूमी मंच पर वापस आती है। इस बार वो अपने डर को नहीं छुपाती। वो गाती है एक ऐसा गीत जो आत्माओं को छू लेता है। उसके गाने से मीरा और जोई की आंखें खुल जाती हैं, फैंस की आत्माएं वापस लौटने लगती हैं और पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। डीमन किंग खुद सामने आता है, हमला करता है, पर जिनू बीच में आकर खुद को कुर्बान कर देता है। मरते समय वो कहता है, मैं तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रहा था, माफ कर दो। और आखिर में तीनों हंटर्स एक साथ आकर डीमन किंग को हराती हैं। बैरियर शील्ड पूरी तरह से सील हो जाता है और सभी डीमंस इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाते हैं। के-पॉप डीमन हंटर्स हमें ये सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ पावर में नहीं, सच्चाई को अपनाने में होती है। कि हम कौन हैं, चाहे हमारा पास्ट कैसा भी रहा हो, अगर हम एकजुट हों तो किसी भी अंधकार को रोशनी में बदला जा सकता है। ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।